जय श्री राम। हर हर महादेव। भागवत में 4 अक्षर है। भा पर बड़ाक मात्रा भागवत। भा से भाष्य वेदेशु, इन अक्षरों के अर्थ हैं। श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सभी वेदों का भाष्य है। तो भा से भाष्य वेदेशु और गा से गतिर्दुरतया, दुर्गत को, ताप को, संताप को, रोग को, कर्जा को, कलह को, मानसिक चिंता को और कष्ट को दूर करने की शक्ति भागवत की कथा में है। वासे वरेण्यम सर्वम, सभी लोग इस मंगलमयी कथा को सुन सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, जीवन को मंगलमय बना सकते हैं, भाग्य को जगा सकते हैं। और तासे तत्वदर्शितनम, तासे तत्वदर्शिनम, मूल तत्व समाहित है भगवान की कथा में। तो भागवत में आध्यात्मिक सैद्धांतिक वर्णन है। देहें सीमांस रुधिरे अभिमताम त्यजतम, जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठ, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। शरीर के मोह को छोड़कर, देहें सीमांस रुधिरे अभिमताम त्यजत्तम, जो हनुमान से बनी हुई शरीर है इसके ममता को छोड़ करके और सारे संसार के प्रेम को कम करके ईश्वर से प्रेम किया जाए। Who that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes do seek full to maintain his fires, and old time make these say full to must wash away. But a smooth and steadfast mind, gentle thought and calm desires, here required with love combined, kind never and dying fails. जो पत्नी, परिवार, बच्चों से प्रेम है, धन से प्रेम है, घर से प्रेम है, गाड़ी बंगले से प्रेम है, साधनों से प्रेम है, वो तब अच्छा लगेगा जब आप वैराग्य से जुड़ें, आध्यात्मिक ज्ञान हो, ईश्वर चिंतन हो, सदाचारी बने, सभ्यता संस्कृति जगे, तो ये सब आनंद देगा, खुशियां होगी। देखिए कहा गया है, काया से काम जात, लूट परे धन जात, राम रटे स्वर्ग जात, नेह कटुबानी में, और दिन रात, दिन जात रात जात, घड़ी पल छिन्न जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में, आयु जात वैसे जैसे नाव जात पानी में। ये आयु बीतनी है, इसलिए केवल खाने पीने सोने के लिए, टहलने के लिए, चुंगली प्रपंच करने के लिए ये जीवन नहीं है। जो 24 घंटे में 21,600 सांस चलती है, केवल पेट पालने के लिए नहीं है, धर्म जगाने के लिए, इस जीव का कल्याण करने के लिए। जो ये जीव अजर अमर है, गीता में श्लोक है, नंदय नयनम दम संति शस्त्राणि, नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयत मारुतः। आत्मा को न अस्त्र से काटा जा सकता है, न जल से गीला किया जा सकता है, न वायु से सुखाया जा सकता है, न आग में जलाया जा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय और नवानि गृह्णाति नरो पराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यानि संजाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही ये आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, केवल शरीर नश्वर है, इसलिए ध्यान रखो। गर्भ में पौड़ी के पौड़ी मही, और जननी संग पौड़ी के बाल कहायो, आई जब तरुणाई त्रिया संग, सेज पे सोई के रंग मचायो, क्षीर समुद्र के पौड़न हार, वो ब्रह्म कबो चित में नहीं लायो,
पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गयो, चिता पर पौढ़न के दिन आयो। पौढ़त पौढ़त पौढ़ी गयो, चिता पर पौढ़न के दिन आयो। परमात्मा का ध्यान करके, चिंतन करके इस शरीर को मूल्यवान समझो। मानव तन बहुत मूल्यवान है, मानव तन की है कीमत बड़ी। राम जप लो घड़ी दो घड़ी, राम जप लो घड़ी दो घड़ी। जिंदगी व्यर्थ जीना है क्या, है भजन बिन ये जिंदगी नहीं। बंदगी राम की बंदगी, है भजन बिन ये जिंदगी नहीं। मौत है सबके पीछे खड़ी, राम जप लो घड़ी दो घड़ी। मानो तन की है कीमत बड़ी, राम जप लो घड़ी दो घड़ी। जीवन का ख्याल करके, जीना संभाल करके, परिवार धन खजाना सरकार ने दिया है। परिवार धन खजाना सरकार ने दिया है। धरती गगन बना के, सूरज और चांद ला के, आकाश में बिठा के चमत्कार कर दिया है। गोकुल में कभी आके आसन अवध जमा के, निराकार रूप को साकार कर दिया है। संसार के करतार का आकार न होता तो उनका ये संसार भी साकार न होता। साकार में छिपी है निराकार की हस्ती, साकार न होता तो निराकार न होता, साकार न होता तो निराकार न होता। कीर्तन भजन प्रभु का बार बार न होता, निराकार से साकार का जो तार न होता, कीर्तन भजन प्रभु का बार बार न होता। उनसे लगन लगाओ, जीवन सफल बनाओ। भक्तों का जिन प्रभु ने बेड़ा पार कर दिया है, लग न जाए कहीं हथकड़ी। राम जप लो घड़ी दो घड़ी, मनो तन की है कीमत बड़ी। राम जप लो घड़ी दो घड़ी। संसार में 14 लोग ऐसे हैं जो जीवित रहेंगे लेकिन वो मरे के समान है। कौन? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा। सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी। और तनु पोषक निंदक अगखानी, जीवत 100 सम 14 प्राणी। जीवत 100 सम 14 प्राणी। कौल जो हमेशा मांस मदिरा का सेवन करते हैं, नशे में धुत रहते हैं, वो मरे के समान है। काम बस, काम अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखाता है। जोगी सुरदैत्य को गड्ढे में ला गिराता है, नशे की शान में ये आपनी कराता है। बहन और मात जात पांच न सुहाता है। विवाह होना, पत्नी का होना, बच्चों का होना ये अच्छा है, लेकिन विशेष कामी होकर पागलपन आ जाए और इधर उधर भटकते रहें, हमेशा विषय वासना की भावना आती है जिनको, वो मरे के समान है। काम बस कृपिन जो बहुत बड़े कंजूस हैं। धन की 3 गति होती है, दान भोग नाश। दान पूर्ण करिए सोई धन धन प्रथम गति जाकी। और परिवारों में धन लगाइए, माता पिता की सेवा में, सम्मान में, घर के परिवारों में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, पत्नी की व्यवस्था में, सभी परिवारों की पोषण में धन लगाइए, ये अच्छा है। और ये लोग ना धर्म में लगाते हैं ना अपने घर में लगाते हैं, केवल इकट्ठा करते हैं, उनके धन की तीसरी गति हो जाती है नाश। तो कृपिन इस श्रेणी में है जो धन का नाश करते हैं, अपव्यय करते हैं। विमूढ़ा
मूढ़ वो हैं जो कुछ जानते नहीं, और विमूढ़ वो हैं जो समझाने पर मानते नहीं, न जानते हैं न समझाने पर मानते हैं। अवति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो धन को कभी धर्म में नहीं लगाते वो इस श्रेणी में है। आलसी, आलसी, बहुत बड़े आलसी जो कुछ नहीं करते हैं वो मरे के समान हैं। आलस ही मनुष्याणाम शरीरस्यो महान रिपु, अजसी अति बूढ़ा। 90 वर्ष कमर भई टेढ़ी, तबले खाट पर्यो, और पूत पतोहु ताना मारे, बुढ़ऊ मर न गयो, उमर मोर धोख्यम बीत गयो, उमर मोरा धोखेम बीत गयो। अति बूढ़ा, जो बिल्कुल चारपाई पर पड़े हैं, उठ बैठ नहीं पाते, वो तो मरी के समान ही है। सदा रोग बस, जो कई रोगों से ग्रसित हैं और रोगों का उपचार नहीं करते, ध्यान नहीं देते, परहेज नहीं करते, मनमानी खाते पीते हैं, फिर परेशान रहते हैं। अरे शरीर को कष्ट दे दो लेकिन रोग दूर करो, इससे कल्याण हो। शरीर मंदिर है, अरे करो हरे मंदिर मार्जना दिखो, श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथो दे। और मंदिर में जाते हो, ये मंदिर, इस मंदिर का ध्यान करो, मोह को कहाँ तो ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजियो हमें तुरंत पाई हो, पल भर के तलाश में कहाँ ढूंढोगे, भगवान यही मिलेंगे। मैं ढूंढ लूं विदेश, पिया तो हमारा घर ही, मैं ढूंढ लूं विदेश, कोठवा पे ढूंढ लूं, बरोठवा में ढूंढ लूं, पनिया में ढूंढ लूं, पत्थरवा में ढूंढ लूं, कोई ना बतावे हमरे पियवा कैसनेस, पिया तो हमरा घर ही। प्रियतम प्यारे मोरे महलिया में सोवे, अरे नाही जानो सखी वे बाटे कौन बेस, पिया तो मोरा घर ही, मैं ढूंढ लूं विदेश, पिया तो मोरा घर ही। करो हरेर मंदिर मार्जना दिखो, श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथो दे। भगवान यही हैं, इसलिए इस घर को सही रखो, बाहर से भी अंदर से भी कोई रोग न हो, अगर हो गया हो उसकी दवा करिए, परहेज करिए, इसको बिल्कुल स्वस्थ रखिए। और अंदर साफ करो, ईर्षा, द्वेष, लोभ, मोह, अहंकार न होने पावे, छल कपट न होने पावे। कपट ठीक नहीं होता, न परिवारों में, न भक्त भगवान में, न गुरु शिष्य में, कहीं भी कपट ठीक नहीं होता। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्त यमान, चौथ भगत मम गुण गण करे कपट तजगान। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे या कथा कपट तजगावा, जे ये कथा कपट तजगावा। जल पे सरस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भल, बिलग होए रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। दूध जल का कितना प्रेम है कि सब दूध ही दूध हो जाए, चाहे जितना जल डालो, लेकिन अगर कपट रूपी खटाई डाल दिया जाए फट जाता है, फिर एक में नहीं मिलता। इसी प्रकार कपट करोगे दुराव होगा। कपट छोड़िए तो कौल काम बरस कृपण भी मूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी। परिवारों को चलाने के लिए या शिष्य को पढ़ाने के लिए क्रोध करना ठीक है, लेकिन नाहक में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधी इंसान का दिमाग गर्म रहता है, पाप बढ़ता है, धन पानी की तरह बहता है, जो भी सुनता है वो चंडाल उसे कहता है, प्रेम से दूर है, पैसे का कष्ट सहता है। संतत क्रोधी और विष्णु विमुख, जो बहुत बड़े क्रोधियां हैं वो मरे के समान हैं, हमेशा क्रोधावेश में रहते हैं। समय पर क्रोध भी थोड़ा मोड़ा ठीक है कल्याण के लिए, और भगवान के विरोध में जो है वो मरे के समान है। शास्त्र पुराण की निंदा, संत विरोधी शास्त्र पुराण की निंदा करते हैं, वो मरे के समान है। और तन पोषक केवल अपना ही पोषण करते हैं, बच्चों की व्यवस्था नहीं, बच्चियों की व्यवस्था नहीं, पत्नी की व्यवस्था नहीं, माता पिता की व्यवस्था नहीं, केवल अपने खाने पीने में लगे रहते हैं, वो ठीक नहीं है, वो इस श्रेणी में है। ये नहीं कि घर में कोई चीज़ दिखा करके भाई डॉक्टर ने बताया कि कोई चीज़ खाओ पियो तो ठीक है, लेकिन कोई पौष्टिक आहार, कोई फल, कोई मेवा, कोई मिठाई सबको दिखा करके अकेले खा लेना, ये ठीक नहीं है। इसलिए तन पोषक निंदक अगखानी, जो दूसरों की निंदा करते हैं, निंदा नहीं करना चाहिए। और हमेशा पाप में मन लगा रहे, बिगड़ा विचार हो,
वो भी मरे के समान है। तो जीवत 100 सम 14 प्राणी। सुधर जाओ, अब भी समय है। आज से ही अगर आप सोचते हो हम अच्छा बनेंगे तो समय खूब बाकी है। समलो कि सुजोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है, इसका मूल्य समझो प्यारे। सोई सोई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो, सोई सोई कहे हाँ बालपन बीते और बीते जवनिया। आई बुढ़ापा चले हो टुवई टुवई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो। सोई सोई कहे जिंदगनिया गुजार डार्यो, साधु संत कहे सेवा न कीना। साधु संत कहे सेवा न कीना, बेसन का धन देहला ढोई ढोई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो। मात पिता कहे सेवा न कीना, मात पिता कहे सेवा न कीना। मेहरी का निहारे पग धोई धोई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो। सोई सोई कहे कहत कबीर सुनो भाई साधो, जय हो जम द्वारे पे रोई रोई कहे हो। जय हो जम द्वारे पे रोई रोई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो। सोई सोई कहे जिंदगनिया गंवाई दियो। सोई सोई कहे जिंदगनिया गुजार डारो। इसलिए ध्यान रखिए, समलो कि सुजोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। निराशा को स्थान मत दो, भगवान कृपा करेंगे। गुरु का ध्यान करिए, सत्संग करिए, भजन करिए, समय से सारे कार्य हों और आपकी उन्नति विकास हो, आपका सम्मान बढ़े। इन्हीं सभी दुआओं के साथ मैं आप सबके प्रति मंगल कामना करता हूं और मैं विशेष हार्दिक स्नेह, हार्दिक आशीर्वाद और विशेष धर्म को जगाते हुए कल्याण की भावना रखता हूं। सर्वे भवन सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राण पश्यन्तु, मां का सिद्ध भाव भवेत्। जय सिया राम, जय जय सिया राम।